खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंसाइडर 24/7। आज की खास मुलाकात में मेरे साथ हैं नबील अहमद वानी, जो सुर्खियाँ बन चुकी है जम्मू कश्मीर की, और बहुत सारी ऐसी मैसेज मेरे पास आए यूथ की कि इन्हें भी शो में बुलाया जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया मसूद भाई, आप यहाँ पे आए हमारे शो में। थैंक यू सो मच। तो 14 टाइम अप्लाई किया, 14 टाइम बहुत होता है। कभी भी दिल में नहीं आया कि यार अब 14 बार अप्लाई कर लिया, अब रहने दो, कोई और का कुछ और करते हैं? मेरा काफ़ी फोकस रहा है लाइफ में, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ हमेशा देखी है कि मैं अपनी मुल्क से कितनी मोहब्बत करता हूँ, इस पर कोई यकीन नहीं करता। आप 14 टाइम्स आर्मी में अप्लाई किया, 14 टाइम्स आपको रिजेक्ट किया गया जी, और आप फिर बिल आखिर कामयाब हुए, बीएसएफ में चले गए। लेकिन क्या राज है आपने बीएसएफ और आर्मी को ही चुना? सिविल सर्विसेज है, केएस आईएएस, कुछ और भी तो जा सकते थे आप। मैंने आज तक आईएएस का एग्ज़ाम नहीं दिया, मैंने आज तक केएस का एग्ज़ाम नहीं दिया। मेरे बहुत रिस्पेक्ट है उन एग्ज़ाम्स की तरफ, और हमेशा रहेगी। वो मुझसे ओहदे में भी ऊंचे हैं, हर चीज़ में मेरी रिस्पेक्ट है आईएएस को, आईपीएस। मुझे ये काफ़ी क्लियर पिक्चर रही है। मैं आपको बताऊंगा कि मुझे फ़ौज ही ज्वाइन करनी, मुझे वर्दी ही पहननी है और फ़ौज की ही वर्दी पहननी है, ऐसे कोई वर्दी नहीं पहननी, बस फ़ौज की वर्दी। कुछ और मेरा ये मानना है हमेशा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कौन क्या कह रहा है। मुझे स्टिल हज़ारों लोग हैं जो हर दिन ये बताते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। मुझे जो करना है मैं वो करके रहूँगा। मैंने ठाना हुआ, मैं अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ता के लिए। जब मैंने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग में अक्सर सुना जाता है कि ट्रेनिंग में बहुत टॉर्चर होता है। जितने भी ऑफिसर्स बने, लो रैंक के बने या हाई रैंक के बने, बट टॉर्चर होता है। क्या इस तरह का होता है? मैं ये मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है। डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं बोलूँगा, पर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ ट्रेनिंग दी जाती है एक ऑफिसर को। और मेरा तो बैकग्राउंड भी नहीं रहा है कि मैंने कोई मेरे रिलेटिव या मेरा कोई अपना आर्मी या बीएसएफ में रहा है, तो मुझे तो अलग ही दुनिया टैग नहीं कर सकता। आपको ट्रेनिंग में कभी ऐसा लगा कि यार बहुत टफ हो रहा है, अब मुझे छोड़ना चाहिए? हाँ, मुझे एक बार ऐसा हुआ कि मेरे को बहुत टफ लगा और मैं अपने कमरे में आके रात के 10 बज रहे थे और हमें सुबह फिर 3 बजे उठना था। तो मैंने अपने रूममेट को कहा कि बस मेरा हो गया, अब मुझसे नहीं हो रहा है, इट्स वेरी टफ फॉर मी। मेरे को रोना आ रहा है, मैं थक गया हूँ कुछ सिक्योरिटी रीजन से, और मैं बाहर भी नहीं घूमने जा पा रहा था। कभी जैसे वीकेंड होता है या कुछ होता है, एक दिन की छुट्टी मैं नहीं। तो मुझे अभी भी याद है कि अगले दिन मैं बहुत डिप्रेस था, तो मेरे एक उस्ताद मेरे पास आए। मुझे लगा पता नहीं मुझे कुछ बोलेंगे, मेरे कुछ टफ करेंगे, तो उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रखा और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे अभी आई स्टिल रिमेंबर हिम, और मेरे को नाम भी याद है, और मेरे को ऐसे किया उन्होंने, हार नहीं मानना, अब इतना कर दिया ना, बस थोड़ा सा रहा है। तुमको पता है, तुम ये वक्त जो तुम आज ट्रेनिंग का निकाल दोगे ना, तुम इतने बेहतरीन अफसर बनोगे, कोई नहीं बनेगा। तो बस अब गिव अप नहीं करना। बोला कि सोना जितना तपेगा उतना कुंदन बनेगा, तो कुंदन बनने जा रहा है, ये क्या कर रहा है, गिव अप कर रहा है। वो दिन और उस दिन के बाद मेरे को अभी याद है, मुस्कुराहट शुरू, उसके बाद कि कर लो भाई, अब तो हम करके रहेंगे। और जब ये लाइमलाइट मेरी तरफ आने लगी तो हमें हैंडल भी नहीं करना है, क्योंकि हमने ये सब नहीं देखा कि हमें कोई इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, हमें देश के गृह मंत्री बुला रहे हैं, या हमें टॉप ब्यूरोक्रेट्स, इवन डीजी बीएसएफ मुझे बुला रहे हैं, किरण रिजिजू सर हैं, वो ही स्टिल इवन लुक आफ्टर मी एंड माय फैमिली। तो ये सब चीज़ों की हमें आदत नहीं रही, और बहुत ही अजीब सा लगे कि यार अब क्या बोलना है। आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको गार्ड्स मिले, ये पहली बार शायद हुआ कि आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग गार्ड्स मिले। हाँ। हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि क्या ऐसा हुआ कि आपको गार्ड्स देने पड़े? एक्चुअली जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी उस दौरान पे देयर वाज एक न्यूज़ वायरल हो गई थी। इट्स नॉट अबाउट मी। सरकार अपने हर जवान का, हर अफसर का बहुत ध्यान रखती है, उसकी सिक्योरिटी का भी। तो गवर्नमेंट टुक ए डिसीजन कि इनको एकेडमी में सिक्योरिटी, एकेडमी के अंदर सिक्योरिटी दी जाएगी। और हर दिन जब मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरा एक गार्ड चल रहा है, और मेरे को इतना अजीब लग रहा है। और मैं एक दिन अपने रूममेट को बोलने लगा कि देखिए यार, मेरे साथ गार्ड चल रहे हैं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। उसने देन ही सेड कि प्राउड ऑफ योरसेल्फ, किसी को आज तक 65 साल में बीएसएफ के इतिहास में भी किसी को गार्ड नहीं मिलेंगे, यू आर द वन, यू आर गेटिंग गार्ड, और तू चिढ़ रहा है। मेरा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने का एक ही रीजन है, आई डोंट वॉन्ट द लाइक्स, आई डोंट वॉन्ट कि लोग मेरे पिक्चर्स पे ये लिखें कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। माई ओनली थिंग दैट वाई आई एम एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आई वॉन्ट एवरीवन, जितने भी लोग जम्मू कश्मीर के हैं या अपने मुल्क के हैं, वो ये देखें
कि एक आम इंसान जो कल तक मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा जो शायद मैंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं किया है। मेरी सिलेक्शन से पहले मैंने लोगों के घर जाके लेडी सूट भी बेचे मैंने, ठीक है ना। तो डोंट टेल मी, जब कोई मुझे अपनी स्ट्रगल सुनाने लगता है कि मैंने तो इतने पेपर दे दिए, 5 बार दे दिया, नहीं हुआ। तुमने किसी के घर जाके लेडी सूट नहीं बेचे हैं, तुमने टॉयलेट के साइड पे बैठ के पेपर नहीं दिए हैं, ठीक है। मैंने इससे भी बुरे बुरे कंडीशनें देखी हैं और मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, बहुत जिंदगी बहुत खूबसूरत। और ज़्यादातर सवाल यही होते हैं एग्ज़ाम कैसे पास किया, पर मैं सच बोलूँगा मैं ज़्यादा उन लोगों को रिप्लाई नहीं करता जो ये कहते हैं कि एग्ज़ाम्स कैसे पास किया। मेरा ज़्यादा फोकस होता है ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट। फॉलो बैक की बहुत रिक्वेस्ट आती है। मुझे एक बार बहुत हंसी आई, आपको लोग बोल रहे थे कि फॉलो बैक कीजिए, और आपने एक डायलॉग लिखा था, ये दुख काहे नहीं जाता। क्योंकि ये सीरियसली दुख है कि सोशल मीडिया को लोग, जो मेरा सोशल मीडिया उसका फोकस कुछ और है और बहुत सारे लोग कुछ और समझ रहे हैं। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपको फॉलो बैक करता हूँ या नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा देखता ही नहीं हूँ कि किसको फॉलो बैक कर रहा हूँ किसको नहीं। इंपॉर्टेंट इज कि मेरा एसेंस सोशल मीडिया पे इतनी पिक्चर्स अपलोड करने का ये है कि आप लोग मोटिवेट हो और आप लोग ये चीज़ समझे कि यार अगर ये बंदा उठ के इतना कुछ कर सकता है तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। दैट इज द फोकस। सो डोंट गो ऑन दैट ट्रैक के फॉलो बैक और ये सब, दिस इज चाइल्डिश। बहुत मुश्किल रहा है इसलिए भी क्योंकि इकोनॉमिकली भी हम स्ट्रांग नहीं थे। हमारे लिए हर बार एग्जाम देने इलाहाबाद जाना, भोपाल जाना, वो 5-7 हज़ार रुपये का खर्चा बनता था। और मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ जो लोग कोशिश नहीं करते कि मैंने 99% आर्मी के एग्ज़ाम टॉयलेट की सीट के पास बैठ के जनरल की टिकट के साथ आया हूँ मैं, हमेशा इलाहाबाद, हमेशा। मुझे ट्रेन के नंबर भी याद है और क्योंकि वो इतना क्राउडेड रहता था, मैं हमेशा मुझे टॉयलेट के पास ही जगह मिलती। कितनी बार तो टॉयलेट के पास ही सो के भी मैं आ गया हूँ। तो क्या होगा, आज एक ज़माना था मैं टॉयलेट की सीट टॉयलेट के बाहर सो के आया हूँ। आज एक ज़माना कि भारत सरकार मुझे जब भी कहीं भेजेगी तो वो फर्स्ट क्लास में भेजती है। तो वक्त की बात है। मेरी स्कूलिंग उधमपुर में ही हुई है। मैंने स्कूलिंग के बाद पहले तो मैं कोई पोजीशन होल्डर स्टूडेंट या कुछ ऐसा रहा नहीं हूँ। मैं एक एवरेज या अबव एवरेज मान लीजिए वैसा स्टूडेंट रहा हूँ। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग मैंने पंजाब से की है, सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद मेरे वालिद साहब सरकारी गवर्नमेंट टीचर थे और उनका इंतकाल हो गया 2015 में, जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। मेरा एक बहुत ही क्लियर मकसद रहा है। मैं एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा एक तो मिडिल क्लास इंसान के लिए हमेशा बहुत ज़रूरी रहता है कि वो अपनी फैमिली को अपग्रेड कर सके, उनकी ज़रूरतों के लिए हमेशा हम सब। लेकिन मेरा एक ही चीज़ है, मैं एक चीज़ कहूँगा कि हमारी J&K स्टेट में जो गैप है वो फ़ौज और आवाम के बीच का गैप, जो अब काफ़ी हद तक भर चुका है, लेकिन वो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा ब्रिज बनाने की ज़रूरत है जहाँ हम फौज को और आवाम को जोड़ सके। वर्दी पहनी और चाहे 14 टाइम, जितनी तक मेरी एज ख़त्म नहीं हो जाती कि वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं करे, मैं एग्ज़ाम देता रहता और नहीं है। तो अब वो हर जगह वो 4-5 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में, जैसे घर में ही आपको 3-4 एलिमेंट्स मिले, तो दे विल कीप ऑन सेइंग, यू कीप ऑन मूविंग। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और क्रिटिसिज्म हमेशा रहेगा आपके नाम से। बेसिकली जो लोग आप पे शक करते हैं वो अपनी नज़र में उनका शक है, उनके आप कुछ नहीं कर सकते। बेहतर आप अपने काम पे फोकस लगती थी और मुझे बहुत टफ लगता था कि बहुत टफ है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि फौज में कहा जाता है जितना रगड़ा उतना तगड़ा। तो जितना टफ उन्होंने ट्रेनिंग दी उतना बेहतरीन ऑफिसर बने, मतलब हम बने हैं। और इन सब चीज़ों से ट्रेनिंग के दौरान मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक फिल्म की तरह होती है ट्रेनिंग आपके लिए, जिसमें एक टफ टाइम आता है, एक अच्छा टाइम आता है और इन द एंड जब हम पास आउट होते हैं तो हम बहुत याद करते हैं। मैं भी आज भी अपने ट्रेनिंग डेज को बहुत याद करता हूँ। रही बात डिस्क्रिमिनेशन की, तो करके रहेंगे। तो दिस आर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग्स और ये हर किसी के साथ अच्छा। 14 टाइम्स आपने एग्जाम आपका फेल हुआ, उसके बाद जब आप BSF का टॉप किया, आप पूरी देश की सुर्खियों में आ गए। खूबसूरत है। तो मेरा ये कहना है कि लाइफ में गिव अप तो करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और प्लीज
मेरा सोशल मीडिया इसीलिए है कि मैं अपने यूथ की हेल्प कर सकूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, जिनको एक पुश की ज़रूरत है। मैं उस पुश के लिए एक्टिव हूँ सोशल मीडिया के लिए। और मेरा हमेशा ये रहता है कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, जहाँ मेरी अप्रोच की ज़रूरत है मैं कर दूंगा, जहाँ मेरी हेल्प की ज़रूरत है मैं कर दूंगा, लेकिन उसको मिसयूज़ ना करें। क्योंकि मैं ऐसा मेरे साथ बहुत बार मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि कुछ लोग मेरे सोशल मीडिया पे हैं तो दे स्टार्ट मिसयूजिंग द पावर कि वो तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरा ये। इट्स ओनली टू मोटिवेट, यूथ को मोटिवेट करने के लिए। और ये देखें सब लोग, ऑब्जर्व करें कि एक इंसान जो कल तक एक बिल्कुल आम जिंदगी जी रहा था, जिसको ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे थे, आज भारत सरकार ने ऐसी ज़िंदगी दी है, भारत सरकार ने ऐसी नौकरी दी कि वो इज्जत से अपनी ज़िंदगी जी रहा है और अपने JNK को प्राउड करा रहा है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंसाइडर 24/7। आज की खास मुलाकात में मेरे साथ हैं नबीर अहमद वानी, जो सुर्खियाँ बन चुकी है जम्मू कश्मीर की। और बहुत सारी ऐसी मैसेज मेरे पास आए यूथ की कि इन्हें भी शो में बुलाया जाए और इनका बैकग्राउंड जाना जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया मसूद भाई, आप यहाँ पे आए हमारे शो में। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत सारे युवा जानना चाहते हैं कि नबीर अहमद वानी, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर ने विश किया और इस तरह की हस्ती हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं। पहले आप हमें बताइए आपकी बैकग्राउंड। मैं बेसिकली उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे फोर फादर्स अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के थे, देन वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट आ गए। मैं उधमपुर के पास ही गांव लाटी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग उधमपुर में ही हुई है। मैंने स्कूलिंग के बाद पहले तो मैं कोई पोजीशन होल्डर स्टूडेंट या कुछ ऐसा रहा नहीं हूँ। मैं एक एवरेज या अबव एवरेज मान लीजिए वैसा स्टूडेंट रहा हूँ। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग मैंने पंजाब से की है, सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद मेरे वालिद साहब सरकारी गवर्नमेंट टीचर थे और उनका इंतकाल हो गया 2015 में, देन जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। मेरा एक बहुत ही क्लियर मकसद रहा है। मैं एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा एक तो मिडिल क्लास इंसान के लिए हमेशा बहुत ज़रूरी रहता है कि वो अपनी फैमिली को अपग्रेड कर सके, उनकी ज़रूरतों के लिए हमेशा हम सब लोग, आई थिंक हम सब लोग इसीलिए ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं कि हम अपनी फैमिली के लिए खुद का अपना लाइफस्टाइल जो है एक थोड़ा अपग्रेड कर सके, अपनी एजुकेशन को अपग्रेड कर सके। मेरा एक काफ़ी फोकस रहा है लाइफ में, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ हमेशा देखी है कि मैं अपनी मुल्क से कितनी मोहब्बत करता हूँ, इस पे कोई यकीन नहीं करता। आप 14 टाइम्स आर्मी में अप्लाई किया, 14 टाइम्स आपको रिजेक्ट किया गया जी, और आप फिर बिल आखिर कामयाब हुए, BSF में चले गए। लेकिन क्या राज है आपने BSF और आर्मी को ही चुना? सिविल सर्विसेज है, KS IAS, कुछ और भी तो जा सकते थे आप। मैंने आज तक IAS का एग्ज़ाम नहीं दिया है, मैंने आज तक KS का एग्ज़ाम नहीं दिया है। मेरे बहुत रिस्पेक्ट है उन एग्ज़ाम्स की तरफ और हमेशा रहेगी। वो मुझसे ओहदे में भी ऊंचे हैं, हर चीज़ में मेरी रिस्पेक्ट है IAS को, IPS को। लेकिन मेरा एक ही चीज़ है, मैं एक चीज़ कहूँगा कि हमारी JNK स्टेट में जो गैप है वो फ़ौज और आवाम के बीच का गैप, जो अब काफ़ी हद तक भर चुका है, लेकिन वो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा ब्रिज बनाने की ज़रूरत है जहाँ हम फौज को और आवाम को जोड़ सके। मुझे ये काफ़ी क्लियर पिक्चर रही है। मैं आपको बताऊंगा कि मुझे फौज ही ज्वाइन करनी, मुझे वर्दी ही पहननी है और फौज की ही वर्दी पहननी है, ऐसे कोई वर्दी नहीं पहननी, बस फौज की वर्दी पहननी। और चाहे 14 टाइम, जितनी तक मेरी एज ख़त्म नहीं हो जाती कि वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं करे, मैं एग्ज़ाम देता रहता। और बहुत मुश्किल रहा है इसलिए भी क्योंकि इकोनॉमिकली भी हम स्ट्रॉन्ग नहीं थे। हमारे लिए हर बार एग्ज़ाम देने इलाहाबाद जाना, भोपाल जाना, वो 5-7 हज़ार रुपये का खर्चा बनता था। और मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ जो लोग कोशिश नहीं करते कि मैंने 99% आर्मी के एग्ज़ाम टॉयलेट की सीट के पास बैठ के जनरल की टिकट के साथ आया हूँ। मैं हमेशा इलाहाबाद, हमेशा, मुझे ट्रेन के नंबर भी याद है। और क्योंकि वो इतना क्राउडेड रहता था, मैं हमेशा मुझे टॉयलेट के पास ही जगह मिलती। कितनी बार तो टॉयलेट के पास ही सो के भी मैं आ गया हूँ। तो क्या हो गया, आज एक ज़माना था मैं टॉयलेट की सीट, टॉयलेट के बाहर सो के आया हूँ। आज एक ज़माना कि भारत सरकार मुझे जब भी कहीं भेजेगी तो वो फर्स्ट क्लास में भेजती। तो वक्त की बात, मेहनत की। आपने 14 टाइम्स अप्लाई किया, 14 टाइम बहुत होता है। कभी भी दिल में नहीं आया कि यार अब 14 बार अप्लाई कर लिया, अब रहने दो, कोई और का कुछ और करते हैं? मुझे
इंसान टूट जाता है अंदर से जब ट्राई करता है एक बार। हम मेरे पास टूटने हम के लिए- हम जनरली ट्राई करते हैं क्या 2 या 3 बार, फिर हम सोचते हैं यार शायद नहीं हो पा रहा हमसे, कुछ और लिखा मेरा होगा। ये मानना है हमेशा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कौन क्या कह रहा है। मुझे स्टिल हजारों लोग हैं जो हर दिन ये बताते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगा। मैंने ठाना हुआ, मैं अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ता। मैंने 14 बार दिया तो इसका मतलब भी ये है कि मेरी कोई ना कोई कमी तो रही है, और गिव अप करने का तो कोई सवाल ही नहीं। If आप गिव अप करते हैं तो आप कभी भी स्ट्रांग बन ही नहीं सकते। गिव अप तो कोई ऑप्शन नहीं। नबील अहमद वानी कोई प्रॉब्लम रहा आपकी जॉब में? वानी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जॉब में, तो मैं आई वुड नॉट से मच, बट मैं ये कहूँगा कि जिस जगह आप गए उस जगह जो है कहा जाता, हम भी जर्नलिस्ट हम भी सुनते हैं कि यार फौज में एक मुस्लिम पे या शक की नज़र से देखा जाता है। कि आपको ऐसा कभी फील हुआ कि मेरा नाम क्या के वानी लगा है? मे बी एक तो चीज़ मैं आपको मतलब मैं सबको बताना चाहूँगा कि मुझे जो हाईलाइट जब मेरी ज़िंदगी का हुआ, जब मैंने टॉप किया एग्ज़ाम इंडिया में, तो वो एक कंपैरिजन से हुआ। वो मेरे सरनेम की वजह से था कि बुरहान वानी, नबील वानी, वो कंपैरिजन चलता था जो आज भी कहीं सोशल मीडिया पे रहता है। मेरा ये मानना है कि मुझे जो इंडियन वानी क्रिएट किया गया वो मेरे सरनेम की वजह से है। तो मेरा सरनेम को मैंने ऑलरेडी, मुझे लगता है कि मैंने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि लोग कंपेयर करते हैं कि नहीं ये तो इंडियन वाला वानी है। तो अब वो हर जगह वो 4-5 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में, जैसे घर में ही आपको 3-4 एलिमेंट्स मिले, तो दे विल कीप ऑन सेइंग, यू कीप ऑन मूविंग। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्रिटिसिज्म हमेशा रहेगा आपके नाम से। बेसिकली जो लोग आप पे शक करते हैं वो अपनी नजर में उनका शक है, उनके आप कुछ नहीं कर सकते। बेहतर आप अपने काम पे फोकस करिए। आपने ऑल इंडिया एग्जाम बीएसएफ का टॉप किया, आपको प्राइम मिनिस्टर ने विश किया, आप होम मिनिस्टर से मिले। किस तरह का आपके बैचमेट्स का आपके साथ रहा तालमेल? क्योंकि ये मिसाल है, दोस्त कामयाब हो जाए तो दुख होता है, अगर दोस्त आपने से ज़्यादा नंबर लगे कामयाब हो जाए तो ज़्यादा दुख होता है। देखिए मेरा ये मानना है कि मैंने मेरे बैच, जैसे हमारे बैचेस भी रहे, मेरे को कुछ ऐसे लोग उसमें मिले जो ज़िंदगी भर मेरे लिए अजीज़ रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनके साथ आपका नॉर्मल रिलेशन। अब ट्रेनिंग का दौरान हमेशा ऐसा रहता है जहाँ आपका अप्स भी चल रहा हो, अप भी रहा है, डाउन भी रहा है। तो मुझे किसी ने कुछ क्रिटिसिज्म दिया भी होगा तो मुझे लगता है मेरी कामयाबी काफ़ी है उनको जवाब देने के लिए। मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं। जब आपकी कामयाबी बोलने लगती है तो इंसान को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो कामयाबी इनफ है कहने के लिए। जब मैंने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग में अक्सर सुना जाता है कि ट्रेनिंग में बहुत टॉर्चर होता है। जितने भी ऑफिसर्स बने, ये लो रैंक के बने या हाई रैंक के बने, बट टॉर्चर होता है। क्या इस तरह का होता है? मैं ये मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है। डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं बोलूँगा, पर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ ट्रेनिंग दी जाती है एक ऑफिसर को। और मेरा तो बैकग्राउंड भी नहीं रहा है कि मैंने कोई मेरे रिलेटिव या मेरा कोई अपना आर्मी या बीएसएफ में रहा है, तो मुझे तो अलग ही दुनिया लगती थी और मुझे बहुत टफ लगता था कि बहुत टफ है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि फौज में कहा जाता है जितना रगड़ा उतना तगड़ा। तो जितना टफ उन्होंने ट्रेनिंग दी उतना बेहतरीन ऑफिसर बने, मतलब हम बने हैं। और इन सब चीज़ों से ट्रेनिंग के दौरान मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक फिल्म की तरह होती है ट्रेनिंग आपके लिए, जिसमें एक टफ टाइम आता है, एक अच्छा टाइम आता है, और इन द एंड जब हम पास आउट होते हैं तो हम बहुत याद करते हैं। मैं भी आज भी अपने ट्रेनिंग डेज को बहुत याद करता हूँ। रही बात डिस्क्रिमिनेशन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट ट्रेनिंग। हर जगह पे हम कहीं भी जाएं तो पढ़े लिखे और जो एक मैच्योर इंसान की यही निशानी कि वो कास्ट, रिलीजन, किसी भी तरह का रेसिज्म नहीं करता, और जो करता है वो उसकी एक इंडिविजुअलिटी, उसको हम किसी से टैग नहीं कर सकते। आपको ट्रेनिंग में कभी ऐसा लगा कि यार बहुत टफ हो रहा है, अब मुझे छोड़ना चाहिए? हाँ, मुझे एक बार ऐसा हुआ कि मेरे को बहुत टफ लगा और मैं अपने कमरे में आके रात के 10 बज रहे थे और हमें सुबह फिर 3 बजे उठना था। तो मैंने अपने रूममेट को कहा कि बस मेरा हो गया, अब मुझसे नहीं हो रहा है, इट्स वेरी टफ फॉर मी। मेरे को रोना आ रहा है, मैं थक गया हूँ कुछ सिक्योरिटी रीजन से, और मैं बाहर भी नहीं घूमने जा पा रहा था। कभी जैसे वीकेंड होता है या कुछ होता है, एक दिन की छुट्टी मैं नहीं। तो मुझे अभी भी याद है कि अगले दिन मैं बहुत डिप्रेस था। तो मेरे एक उस्ताद मेरे पास आए, तो उन्होंने सबको किसी टास्क देने का तो मुझे बिठाया था। तो मुझे लगा पता नहीं मुझे कुछ बोलेंगे, मेरे कुछ टफ करेंगे। तो उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रखा और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे अभी आई स्टिल रिमेंबर हिम, और मेरे को नाम भी याद है, और मेरे को ऐसे किया उन्होंने, हार नहीं मानना, अब इतना कर दिया ना, बस थोड़ा सा रहा है। तुमको पता है तुम ये वक्त जो तुम आज
ट्रेनिंग का निकाल दोगे ना, तुम इतने बेहतरीन अफसर बनोगे कोई नहीं बनेगा। तो बस अब गिव अप नहीं करना। बोलोगे सोना जितना तपेगा उतना कुंदन बनेगा, तो कुंदन बनने जा रहा है, ये क्या कर रहा है, गिव अप कर रहा है। वो दिन और उस दिन के बाद मेरे को अभी याद है, मुस्कुराहट शुरू, उसके बाद के कर लो भाई, अब तो हम करके रहेंगे। तो दिस आर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग्स, और ये हर किसी के साथ अच्छा। 14 टाइम्स आपने एग्जाम आपका फेल हुआ, उसके बाद जब आप बीएसएफ का टॉप किया, आप पूरी देश की सुर्खियों में आ गए, नबील अहमद वानी। तो कैसा लगा ये सुन के आपको? मुझे अभी भी याद है, मेरे को किसी ने बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया। मेरे को दिल्ली से किसी जो एग्ज़ाम मेरे साथ दिया था, लड़के ने दिया, मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा ये तो इससे बोल रहा है। तो मैंने लिस्ट डाउनलोड की, पहले मैंने बीएसएफ की वेबसाइट खोली तो देखा कि हाँ लिस्ट आई है, तो मैंने लिस्ट डाउनलोड की। तो मैंने ऊपर ही सबसे ऊपर अपना नाम बोल्ड देखा, तो मुझे लगा गलत है, दोबारा डाउनलोड करो। तो मैंने दोबारा डाउनलोड की। फिर मैं देखूँ, फिर मैं वो लाइन पूरी आगे देखूँ, इतने मार्क्स, टॉपर, ये वो, एक बार देखूं, दो बार देखूं, फिर मैं 5-7 मिनट के बाद जब मुझे ऐसा रियलाइज हो कि यस तुम सेलेक्ट हो, तो मैं चिल्लाने का अपनी मदर को बोला, तो शी स्टार्टेड क्राइंग। मुझे अभी भी याद है, वो एक ऐसा ही दिन था, हमें 5 बजे रिजल्ट पड़ा, हम अगले दिन सुबह 7 बजे तक सोए ही नहीं। हम बस ऐसे लेटे हुए, हम ऊपर को देख रहे हैं। अब मेरी मदर बोली अब क्या हो गया, तो सिलेक्ट, मैं भी बोल रहा हो गया, सच्चा है झूठ है। तो हमारे लिए वो इकोनॉमिकली, अपने फादर के ड्रीम्स, मेरे ड्रीम्स, वो सब इतना इंपॉर्टेंट था कि हम उसे एक रात सोए ही नहीं। और जब ये लाइमलाइट मेरी तरफ आने लगी तो हमें हैंडल भी नहीं करना है, क्योंकि हमने ये सब नहीं देखा कि हमें कोई इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, हमें देश के गृह मंत्री बुला रहे हैं, या हमें टॉप ब्यूरोक्रेट्स, इवन डीजीबीएसएफ मुझे बुला रहे हैं, किरण रिजिजू सर हैं, वो ही स्टिल इवन लुक आफ्टर मी एंड माय फैमिली। तो ये सब चीज़ों की हमें आदत नहीं रही, और बहुत ही अजीब सा लगे कि यार अब क्या बोलना है। लेकिन बहुत मुझे लगता है, मुझे इतना ज़्यादा प्यार आज तक मिलता है कि जो 2-4 लोग मुझे प्यार या रिस्पेक्ट नहीं देते या कोई ट्रॉल करने की कोशिश करता, इट डजंट मैटर। आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको गार्ड्स मिले, ये पहली बार शायद हुआ कि आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग गार्ड्स मिले। हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि क्या ऐसा हुआ कि आपको गार्ड्स देने पड़े? एक्चुअली जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी उस दौरान पे देयर वाज एक न्यूज़ वायरल हो गई थी इन 2017 कि मेरी सिस्टर को देयर वाज सम थ्रेट फ्रॉम मिलिटेंट्स। तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट टुक ए डिसीजन कि हम इसकी सिक्योरिटी का, बिकॉज दे आर, आई जस्ट वांट टू क्लियर यू ऑल कि मेरी सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, और इट्स नॉट अबाउट मी। सरकार अपने हर जवान का, हर अफसर का बहुत ध्यान रखती है, उसकी सिक्योरिटी का भी। तो गवर्नमेंट टुक ए डिसीजन कि इनको एकेडमी में सिक्योरिटी, एकेडमी के अंदर सिक्योरिटी दी जाएगी। और हर दिन जब मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरा एक गार्ड चल रहा है, और मेरे को इतना अजीब लग रहा है। और मैं एक दिन अपने रूममेट को बोलने लगा कि देखिए यार मेरे साथ गार्ड चल रहे हैं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। उसने देन ही सेड कि प्राउड ऑफ योरसेल्फ, किसी को आज तक 65 साल में बीएसएफ के इतिहास में भी किसी को गार्ड नहीं मिलेंगे। यू आर द वन, यू आर गेटिंग गार्ड, और तू चिढ़ रहा है। तो मेरे साथ बहुत डिफरेंट चीजें होती आई हैं, और ऊपर वाले का करम है कि हर दिन आप सोशल मीडिया पे, सोशल नेटवर्किंग में बहुत एक्टिव रहते हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, तो किस तरह सब मैनेज करते हैं आप? मेरा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने का एक ही रीज़न है, आई डोंट वांट द लाइक्स, आई डोंट वांट कि लोग मेरे पिक्चर्स पे ये लिखें कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। माई ओनली थिंग दैट वाई आई एम एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आई वॉन्ट एवरीवन, जितने भी लोग जम्मू कश्मीर के हैं या अपने मुल्क के हैं, वो ये देखें कि एक आम इंसान जो कल तक, मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा जो शायद मैंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं किया है। मेरी सिलेक्शन से पहले मैंने लोगों के घर जाके लेडी सूट भी बेचे मैंने, ठीक है ना। तो डोंट टेल मी, जब कोई मुझे अपनी स्ट्रगल सुनाने लगता है कि मैंने तो इतने पेपर दे दिए, 5 बार दे दिया, नहीं हुआ। तुमने किसी के घर जाके लेडी सूट नहीं बेचे, तुमने टॉयलेट के साइड पे बैठ के पेपर नहीं दिए हैं, ठीक है। मैंने इससे भी बुरे बुरे कंडीशनें देखी हैं, और मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, बहुत जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तो मेरा ये कहना है कि लाइफ में गिव अप तो करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और प्लीज प्लीज मेरा सोशल मीडिया इसीलिए है कि मैं अपने यूथ की हेल्प कर सकूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, जिनको एक पुश की ज़रूरत है। मैं उस पुश के लिए एक्टिव हूँ सोशल मीडिया के लिए। और मेरा हमेशा ये रहता है कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, जहाँ मेरी अप्रोच की ज़रूरत है मैं कर दूंगा, जहाँ मेरी हेल्प की ज़रूरत है मैं कर दूंगा, लेकिन उसको
मिसयूज ना करें, क्योंकि मैं ऐसा मेरे साथ बहुत बार मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि कुछ लोग मेरे सोशल मीडिया पे हैं तो दे स्टार्ट मिसयूजिंग द पावर, कि वो तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरा ये, इट्स ओनली टू मोटिवेट, यूथ को मोटिवेट करने के लिए। और ये देखें सब लोग, ऑब्जर्व करें कि एक इंसान जो कल तक एक बिल्कुल आम जिंदगी जी रहा था, जिसको जरूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे थे, आज भारत सरकार ने ऐसी जिंदगी दी है, भारत सरकार ने ऐसी नौकरी दी कि वो इज्जत से अपनी जिंदगी जी रहा है और अपने JNK को प्राउड करा रहा है। दैट्स मेरा। बहुत सारे फॉलोअर्स आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम की बात करें तो किस तरह का आपका रहता है, दिन में मैसेज आते होंगे या लोग आपको अप्रोच करते होंगे, किस तरह का मैसेज आता है क्या? मेरे पास यूजुअली टाइम नहीं होता, पर मेरे पास तकरीबन रात के 12 से 1 बजे का टाइम होता है जब मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ, और जितनी कोशिश होती है मैं रिप्लाई कर देता हूँ। और ज़्यादातर सवाल यही होते हैं, एग्ज़ाम कैसे पास किया, पर मैं सच बोलूँगा मैं ज़्यादा उन लोगों को रिप्लाई नहीं करता जो ये कहते हैं कि एग्ज़ाम्स कैसे पास किया। मेरा ज़्यादा फोकस होता है ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, जैसे किसी का कोई पेंशन का केस अटका है, किसी का कोई डेथ केस की कोई पैसे है, मैं उन चीज़ों में हेल्प करता हूँ। क्योंकि बहुत सारी जगह हमारे एक फ़ोन कॉल से सामने अधिकारी सुन लेता है और उससे किसी की ज़िंदगी बेहतर हो जाए। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट। फॉलो बैक की बहुत रिक्वेस्ट आती है, जैसे मुझे एक बार बहुत हंसी आई, आपको लोग बोल रहे थे कि फॉलो बैक कीजिए, और आपने एक डायलॉग लिखा था, ये दुख का ही नहीं जाता। क्योंकि ये सीरियसली दुख है कि सोशल मीडिया को लोग, जो मेरा सोशल मीडिया उसका फोकस कुछ और है और बहुत सारे लोग कुछ और समझ रहे हैं। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपको फॉलो बैक करता हूँ या नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा देखता ही नहीं हूँ कि किसको फॉलो बैक कर रहा हूँ किसको नहीं। इंपॉर्टेंट इज कि मेरा एसेंस सोशल मीडिया पे इतनी पिक्चर्स अपलोड करने का ये है कि आप लोग मोटिवेट हो और आप लोग ये चीज़ समझे कि यार अगर ये बंदा उठ के इतना कुछ कर सकता है तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। दैट इज द फोकस। सो डोंट गो ऑन दैट ट्रैक के फॉलो बैक और ये सब, दिस इज चाइल्डिश। तो प्लीज फोकस ऑन द थिंग्स टू गेट इंस्पायर्ड, नॉट ना कि आप उसको एक वो हाइप बना दो। आपने BSF ज्वाइन किया, क्या सोची ज्वाइन किया था, और जब ने ज्वाइन किया क्या आपको लगा कि जो आपने सोचा था वो सच में BSF में होता है? मैंने जब BSF ज्वाइन किया था, मुझे BSF के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मुझे ये नहीं पता एक यूनिट क्या होती है, मुझे ये नहीं पता एक कमांडेंट क्या होता है, IG क्या होता है, DIG क्या होता है। और मैं सच में सबको कहना चाहूँगा कि मैंने जो लाइफ BSF की सोची थी उससे लाख गुना बेहतर है। आज की डेट में एक जवान को वो सुविधाएं हैं, एक जवान की फैमिली को वो सुविधाएं हैं, वो तनख्वाह है जो आपको बाहर नहीं मिलेगी। रिस्क है लेकिन वो इज्जत भी तो है ना। अब आप बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे फौजी है, रिस्क है, तो हमारी इज्जत भी तो एक आम इंसान से लाख गुना ऊपर है। तो अगर इज्जत है तो सब कुछ है। और इज्जत के साथ भारत सरकार इतने तरह के अलाउंसेस, इतने तरह की हमें सिक्योरिटी, हमारी फैमिली का देखभाल करती है। तो वो सब चीज़ें मैंने तो देखिए, हम कोई भी नौकरी करते हैं वो हमारी है, वो इंसान, जैसे हम कुछ भी जॉब करते हैं उसमें सिर्फ हमारा ध्यान रखा जाए। लेकिन ये सिर्फ फौज की नौकरी जिसमें आपके साथ आपके परिवार का पूरा ध्यान रखा जाए। आपने इंडो पाक जो बॉर्डर है वहाँ भी आपने सर्व किया, कभी ऐसा कुछ हुआ कि जब आपको डर महसूस हुआ कि यार? मुझे लगता है कि मैं जब एक बार एक बॉर्डर पे जा रहा था तो वहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर टेररिस्ट की मूवमेंट देखी गई है। जो फर्स्ट बार मेरा मतलब एक था असाइनमेंट, तो बोला कि बहुत रिस्की है यहाँ से जाना गाड़ी लेके। तो तब मुझे जो वो फर्स्ट मूवमेंट था, तब मुझे एहसास हुआ कि एक फौजी जो कश्मीर में 24 घंटे बंदूक लेके खड़ा है, जिसको ये कि यहाँ से अटैक हो जाएगा, यहाँ से अटैक हो जाएगा, उसके दिल पे क्या बीत रही, उसको क्या हो रहा है। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बिल्कुल मरने से नहीं डरता, मेरे को कोई डर नहीं है। जब ऊपर वाले ने लिखा होगा हमको कोई डर नहीं है, कोई ये सोचेगा हमको कोई ये भी नहीं कि हम 60 साल जिएंगे, 80 साल, हमको कुछ नहीं। जब हमारा लिखा होगा, जब तक जिंदा हो तब तक अपनी मेहनत से काम करूंगा, जो करना चाहता हूँ करूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा कि ये नहीं करो वो नहीं करो, जो सही है वो करूंगा अपने देश के लिए। लेकिन मुझे ये उस दिन ये रियलाइज हुआ कि जब एक इंसान एक ऐसे मौके पे जाता है जहाँ पर उसे ये होता है कि यार अब कोई टेररिस्ट अटैक होगा या कुछ चीज़ होने वाली है, तब उसके दिल में बहुत सारे ख्याल आते हैं अबाउट हिज फैमिली, अबाउट इसके, और फिर भी वो उस चीज़ में बैकआउट नहीं करता और बोलता कि चलेंगे। तो ये बहुत ब्रेव है और ये रिस्पेक्टफुल है। कोई ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ ड्यूरिंग ट्रेनिंग या आफ्टर ट्रेनिंग जो आप शेयर करना चाहते हैं अपने व्यूअर्स के साथ? मैं कोई ऐसी मोमेंट जो को यादगार बन गई हो लाइफ में? मेरा अपने सब यूथ को और जो भी लोग आपका चैनल देख रहे हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपको हर दिन ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको
पुल डाउन करेंगे, जो आपको ये बताएंगे कि आप जिंदगी में क्यों नकारा है, आप कुछ नहीं कर सकते। हर दिन मिलेंगे आपके, वो दोस्त भी होंगे, वो आपकी फैमिली भी होंगे, रिलेटिव भी होंगे, सब होंगे। ये आपके ऊपर है कि आप उनको रॉन्ग प्रूव करना चाहते हो या नहीं। मेरा ये मानना है कि हाँ में हाँ मिलाने वाले बिल्कुल मत बनिए। जो अपने ड्रीम्स है ना, पहले तो सपने देखिए। आधी दुनिया तो सपने ही नहीं देख रही है, पहले सपने देखने की हिम्मत तो करिए। सब सिर्फ उसी धुन में लगे हुए हैं जो दुनिया चल। इंजीनियरिंग कर रहे हैं सब इंजीनियरिंग में चले गए, डॉक्टर कर रहे हैं सब डॉक्टर में चले गए। कम से कम पहले रियलाइज तो करिए आप करना क्या चाहते हैं। और जितना कोई मैं तो हर दिन कहता हूं मुझे क्रिटिसाइज करो। मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ होता है, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को हर दिन बोलता हूँ क्रिटिसाइज मी। मुझे हर दिन ये जानना होता है मैं क्या नहीं कर सकता। मैं तो आपको भी बोलूंगा प्लीज मेरे सोशल मीडिया पे आके बताइए कि भाई तू ये सब कर सकता है, ये नहीं कर सकता। मुझे जानना है मैं क्या नहीं कर सकता और मैं करके दिखाऊंगा। ये अपनी लाइफ का फोकस बना दी कि दुनिया ये बोलती है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा, और देखते हैं कौन सी चीज नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। थे मेरे साथ नबील अहमद वानी, जिन्होंने बीएसएफ में ऑल इंडिया एग्ज़ाम दिया और उसमें टॉप किया। अभी ये बीएसएफ के टॉप ऑफिसर हैं और इनका कहना था कि पहले सपने देखिए और फिर उन पे काम कीजिए, फिर आप कामयाब हो जाएंगे। लोगों को देख के अपने कदम नहीं डालिए, इस तरह आप चलिए। पहले अपने ड्रीम पे फोकस कीजिए, उसके बाद अपने आप पे फोकस कीजिए। फिलहाल के लिए तो आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.